हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल टेक्निकल आइडिया चैनल पर फ्रेंड्स आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके लिए मैं एक स्पेशल चीज़ लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। क्या आप अब जैसे कि सर्दियों का टाइम है तो सर्दियों में हीटर वगैरह आप सब लोग यूज़ करते हैं। तो एक ये वाला हीटर जो है इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम जैसे मेरे को आई थी, आवाज़ कर रहा था ये। ठीक है, अभी चलाने के लिए जैसे निकाला तो इसी को ठीक करके मैं आपको दिखाऊंगा कि वो ज़्यादा कोई फॉल्ट नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है जल्दी से अगर कोई भी हमारे इस तरह के गैजेट होते हैं, इलेक्ट्रिकल गैजेट होते हैं, तो वो अगर हमारे कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसको लेकर के सीधा इलेक्ट्रिशियन के पास जाते हैं और वहाँ जा करके खूब सारा पैसा देते हैं, सैकड़ों रुपया देते हैं और तब जा करके हमारा ठीक होता है। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होता है कि हम जब भी पुराना हीटर अपना जो यूज़ करा हुआ होता है वो रख देते हैं गर्मी में, और उसके बाद जो है सर्दियों में उसको दोबारा से यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और उसके अंदर जैसे कि हम कोई भी, आप देख सकते हैं, कोई भी हम बाइक हो गई या कोई भी गाड़ी हो गई, अगर उसको बहुत दिनों तक के लिए उसको नहीं चलाते हैं तो वो आगे जब भी हम उसको यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम करती है कुछ ना कुछ। उसी तरह से हमारी कोई भी गैजेट हो गए, इक्विपमेंट हो गए, तो वो भी हमारे को आने वाले टाइम में जैसे हम 5-6 महीने के लिए उसको बंद कर देते हैं, उसके बाद जब चलाते हैं तो वो सर्विस मांगता है। कोई भी चीज़ इक्विपमेंट आपका हो गया, जैसे सर्दियों में हीटर हो जाता है, ऐसे ही गर्मियों में एसी या कूलर होते हैं जो हम मतलब यूज़ करते हैं, तो वो भी इसी तरह से प्रॉब्लम हो जाती है उनमें भी, और उसको भी हमको ठीक करना पड़ता है। तो अभी मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, मैं अभी क्योंकि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के लिए मैं हीटर आपको दिखाऊंगा कि हीटर को आप कैसे अपने ही घर में सर्विस कर सकते हैं और आप अपने सैकड़ों रुपए बचा सकते हैं इलेक्ट्रिशियन को ना दे करके। तो क्या होता है कि छोटा मोटा इसमें फॉल्ट आ जाता है, जैसे हम चलाते हैं तो वो आवाज़ वगैरह करने लगता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये हल्का सा इसमें क्या है कि ये ऊपर रखा हुआ था जैसे, तो वहाँ पर क्या है कि वो कबूतर वगैरह आ जाते हैं, आपको पता है कबूतर आते हैं तो वो झाड़ू के तिलकी इनके इनके इस तरह की चीज़ें लेकर के आते हैं। तो वही उसकी वजह से क्या होता है कि इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको भी मैं सुनाना चाहूँगा, ये आवाज़ इस तरह से जैसे इसमें आ रही है। ये ज़्यादा साउंड कर रहा है, आप देख सकते हैं इसको। तो ये साउंड किस लिए कर रहा है, इसी का मैं आपको जो है अभी बताऊंगा कि ये साउंड एक्चुअली में क्या होती है। कि जैसे ये रखा होता है तो उसमें खोल करके आप 2 मिनट में रेक्टिफाई कर सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। हालांकि ये बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। तो इधर से आपका ये भी चल रहा है, लेकिन इसमें आवाज़ जो आ रही है उसका मैं आपको डायग्नोज बताऊंगा कि आपको किस तरह से करना है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और जितने भी लोग मेरे चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कि ताकि मेरे चैनल पर आने वाली जितनी भी नई नई वीडियोज़ हैं वो आपको मिले और आपके सैकड़ों रुपये बचे। और इसी तरह से आप अपने दोस्तों को भी भेजें इस वीडियो को, ताकि वो भी इसके ऊपर अगर कोई भी अपना किसी को भी जानकारी चाहिए तो उनको अपने अकॉर्डिंगली, बहुत सारे मेरे वीडियोज़ पहले ही इसके ऊपर पड़े हुए हैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर। तो जैसे एसी के लिए नहीं है, अभी फ्रिज के लिए है, ठीक है, आरओ के लिए है, इन्वर्टर के लिए है। तो आप इस तरह से और भी अपने अकॉर्डिंगली कोई भी अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका भी मेरे को कमेंट्स में लिख करके भेज सकते हैं, तो मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, तो अभी इसको मैं दिखाता हूँ आपको खोल करके कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, और वो भी आप भी अपने घर में आराम से कर सकते हैं, मैकेनिक के पास ले जाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है कि इसमें पीछे की तरफ यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या होता है 4 पेच लगे होते हैं, देख सकते हैं आप, मैं दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये पेच लगे होते हैं, इन पेच को आपको खोलना होता है। ठीक है, जैसे पेच लगे हैं, मैंने अभी ये इस तरह से आप अपना खोल के रखा हुआ था, तो ये आपने क्या करना है, एक छोटे से टेस्टर की मदद से ही ये खुल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपके पेच लगे होते हैं। ये मैंने पहले ही खोला था क्योंकि मेरे को आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये पहले ही मैंने खोल के रखा था ताकि मेरा टाइम बचे और आपका भी टाइम बचे, खोलने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ, होल्ड करें आप इसमें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, अभी तो मैंने दिखाया था, ये आपने निकाल दिया प्लग। आपको मैं हमेशा एक बार चीज़ को बताता हूँ कि आप जब भी कोई भी अपना इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस या इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस कभी भी अपना जो है यूज़ करें, तो उसको यूज़ करने, अगर आपको कोई भी रिपेयरिंग उसके अंदर करनी है या कुछ भी आपको उसके अंदर सफाई करनी है, सर्विस करनी है, तो आपको हमेशा उसका मेन प्लग, जो कि ये होता है मेन प्लग इसको कहा जाता है, जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ से आपको निकालना है स्विच ऑफ करके। हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो आपको करंट लग जाएगा, और करंट का झटका इतना तेज़ लगता है कि उससे कुछ भी हो सकता है। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आपको करंट ना लगे और अपना आराम से आप सर्विस कर सकें घर में। तो लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं तभी आप इसको करना सर्विस को, नहीं तो आप मत करना। ये भी आपको मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ, कभी आपको ना आता और आप करना शुरू कर दो तो वो आपका नुकसान भी हो जाए। तो इसलिए आपको कोई भी, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है टेक्निकल, तभी आप करें, नहीं तो नहीं करें। तो मैं आपको आगे बढ़ करके दिखाता हूँ इसको कि किस तरह से आपको इसको खोलना है। जैसे मैंने इसको निकाल दिया था, ठीक है, ये इस तरह से इसका टॉप जो होता है ये आपका इस तरह से आ जाता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये टॉप इसका आ गया। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, टॉप को मैं साइड में रखता हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर इस तरह से होता है, कुछ ज़्यादा भारी कुछ नहीं होता इसके अंदर, बहुत मतलब हल्का फुल्का सा ही होता है आइटम। ठीक है, ये इसका फ़ैन होता है बेसिकली, आप देख सकते हैं। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मैंने अभी आपको बताया था जैसे, तो ये एक छोटा सा आवाज़ कर रहा था, जो ये एक तिनका है। ठीक है, ये आप देखिए, ये इस तरह से फंसा हुआ था। ये कबूतर आते हैं जैसे, तो हम अगर रख देते हैं तो कबूतर अपना घोंसला बनाते हैं, तो इस तरह से ये तिनके विनके ला करके वो जमा करते रहते हैं इनको जहाँ भी जगह मिलती है। तो ये इस वजह से आपकी ये प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी मेरे हीटर में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये आराम से चल रहा था।
ठीक है। और इसकी थोड़ी सी ये भी गास्केट भी आप देख सकते हैं, गास्केट वगैरह जो लगी होती है ये भी प्रॉपर लगी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रॉपर नहीं लगी होगी, ठीक है, तो ये करंट मारने का इसमें चांस रहता है, क्योंकि इसके ऊपर से जब टॉप आएगा तो वो करंट मार सकता है। तो आपने इसके अंदर, क्योंकि आपको बिल्कुल काम नहीं आता है, आपने सिर्फ क्या देखना है कि इसके कोई भी कनेक्शन को, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको मत आप कुछ भी करना, ठीक है। ये कनेक्शन आपके नहीं हो पाएंगे, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए तो आपको अपना टेक्नीशियन के पास ही ले जाना होगा, मिस्त्री मैकेनिक्स होते हैं उनके पास ही ले जाना होता है। लेकिन आप सर्विस छोटी मोटी फॉल्ट है वो आप कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक ब्लोवर होता है इसका, ठीक है। इसी से आपकी हवा जो होती है, गर्म ठंडी हवा, वो इसी के थ्रू चलती है और वो इसमें से लेकर के ये बाहर आता है। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि हाँ, अगर कोई आवाज़ आ रही है आपके उसमें, तो ये इसी का फॉल्ट होगा, छोटा मोटा कोई या तो कुछ फंस गया होगा, उसके कारण से आपकी आवाज़ आ रही थी। तो अब मैं आपको इसको चला करके दिखा देता हूँ एक बार कि ये किस तरह से वर्क करता है। इसको हम स्विच लगाएंगे, अब इसके बाद इसको हम यहाँ से ऑन कर देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ से आप अपना नॉर्मली ये देखो, ये आप देख सकते हो, अभी जो आवाज़ आ रही थी वो आप सुन सकते हो, बिल्कुल आवाज़ नहीं है इसमें। मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। अब आप इसको जो है, कभी भी आप अपने हीटर को यूज़ करें, जो भी जो ब्लोवर वाले हीटर होते हैं, उसके लिए जो एक मतलब मैं आपको बताता हूँ टिप्स में कि वो किस तरह से यूज़ करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम उसको कभी भी ऑन करते हैं तो हम डायरेक्टली उसके सारे स्विच ऑन कर देते हैं, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, तीनों स्विच इकट्ठे हम उसको प्रेस करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हमको करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में हमको ये अपना ऑन करना चाहिए। जब वो ब्लोअर चल जाएगा, उसके बाद जितनी भी उसकी धूल मिट्टी है वो सारी बाहर आ जाएगी। फिर हमको सेकंड स्टेप पे उसको वार्म वाला, जिसके ऊपर लिखा है वार्म, ठीक है, हमको इसको प्रेस करना चाहिए। इमीडिएटली हमको थर्ड वाला नहीं करना चाहिए, हमको तभी यूज़ करना चाहिए जब हमारा बहुत ही अगर ठंडा है, मतलब दिन या रात में हम उसको यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिल्ड है, तभी आप उसको यूज़ करें। अदरवाइज़ आप इसको हमेशा इसी पर रखें, क्योंकि क्या है कि उससे आपको बिजली आपकी ज़्यादा कंज्यूम करता है हीटर, ठीक है। अगर आपने इसको यहाँ पे रखा है तो वो आपकी 1000 इसकी कैपेसिटी है, जो 1000 तक आपकी वो यूज़ कर रहा है वॉटेज में। अगर आप इसको कर देंगे तो आपकी ये 2000 वॉटेज को कंज्यूम करेगा, यानी कि आपका बिजली का बिल डबल से भी ज़्यादा। यहाँ पर आपका बिल मतलब अगर 1000 वाट में आ रहा है, अगर मान लो 10 रुपये आ रहा है एक दिन का, तो यहाँ पर आप अगर इसी तरह से चलाओगे तो आपका ये 20 रुपये हो जाएगा। ये आप ध्यान रखना। तो आप अपने हीटर को कभी भी चलाएंगे तो उसको इतना ही चलाएं, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर कर देता है वो। अगर आप इसको इस पर भी चलाते हैं तो ज़रूरत नहीं होती इसकी, हमको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत अगर आपको पड़ती है तो आप आधा एक घंटा चलाओ, उसके बाद इसको बंद कर दो। कॉन्टीन्यूसली आपने चलाओ, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली चलाने से क्या होगा कि आपका जितने भी इसके अंदर जो आप ये देख रहे हैं वायर होते हैं, ये जल जाते हैं, ठीक है। और ये जलने की वजह से क्या होता है, आपका हीटर ख़राब हो जाएगा, आपको फिर वो रिपेयर कराना पड़ेगा। तो आपके लिए बेस्ट यही है जो मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ। इसको सिर्फ वार्म पर रख करके आप इसको चलाएं, धीरे धीरे वो आधे घंटे की जगह 1 घंटे में आपका जो है टेम्परेचर को गर्म कर देगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर आपको बाई चांस फिर भी नहीं समझ आ रही तो आप क्या कर सकते हैं, इसको रिपीट करके, मेरे रिप्ले करके वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा से मिल जाएगी। और एक और चीज़ आपको लास्ट में मैं जाते जाते बता के जा रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल है, कि जब भी आप हीटर अपना यूज़ करने, जैसे आपको बंद करना है, अभी तक तो आप ऑन कर रहे थे, बंद करने के लिए भी आपको ब्लोवर में जो ब्लोवर वाले हीटर होते हैं, इनके अंदर आपको क्या करना होता है, जैसे आपने वार्म पे पहले रखा हुआ था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका स्विच को इसको सबसे पहले बंद कर देना है। आपको डायरेक्टली यहाँ से बंद नहीं करना, ठीक है। आपको सबसे पहले इसको यहाँ से बंद करना है और उसके बाद आपको ये थोड़ी देर चलते रहने देना, ताकि आपकी ये जितने भी इसके अंदर वायर देख रहे हैं आप, ठीक है, ये वायर जो होते हैं, इसी से हमारा ये हीटअप होता है और इसी से ही हमारी जितनी भी हीट होती है वो बाहर आती है ब्लोअर के थ्रू। तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा ठंडा भी करना होता है, हमको कूल करना होता है। तो आपको ये 2-3 मिनट 4 मिनट के मैक्सिमम आपको ये इसको चला के रखना है, जो आपका कूल वाला बटन है फर्स्ट वाला। तो उससे क्या आपके ये वायर्स जो हैं कूल हो जाएंगे, आपका हीटर जितना भी था वो सारी गर्मी उसकी बाहर निकल जाएगी और फिर वो आपका नॉर्मल उसमें आ जाएगा टेम्परेचर में, और आपका हीटर जो है आपका सालों साल नहीं छोड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली कितने सालों पुराना मेरा हीटर है और अभी तक ये बहुत बढ़िया चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ी बहुत तो सर्विसिंग मांगती है हर कोई चीज़, उसी तरह से मैंने आपको दिखा दिया कि ये सर्विसिंग है, आपको इसमें कोई ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। फिर आप इसको स्विच ऑफ करें और उसके बाद आपका बिल्कुल हीटर जो है नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा और आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो इन्हीं सभी चीज़ों से आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं, सैकड़ों हज़ारों रुपये बचा सकते हैं। और बने रहिए मेरे चैनल के साथ दोस्तों। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। और कमेंट्स करें अगर आपको कोई भी चीज़ के बारे में जानना है, नई चीज़ के बारे में। और जाते जाते आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ, ताकि आपको नई वीडियोज़ जितनी भी मैं अपलोड करूँगा उन सब की जानकारी आपको मिलती रहेगी और आप मेरी नई वीडियोज़ में नई इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, क्योंकि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको कोई नहीं देगा, हर कोई आपको जो है दूसरी तरह की इन्फॉर्मेशन देगा। तो मेरी वीडियोज़ खास आपके लिए होती हैं, जो कि आप अपने घर पर कर सकते हैं और अपने सैकड़ों रुपये बचा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल टेक्निकल आइडिया एंड माई वीडियोज़। मिलता हूँ आपको जल्दी ही किसी और नए वीडियो को दिखा करके, आपको नए मतलब कोई भी आपका पैसा बचाने का क्या आपको बेनिफिट मिलेगा और वो मैं आपको दिखाता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।